नमस्ते, मैं आपके बीच शरद दुबे। आज हम जो निरंतर क्लास चल रही है उसका हम चौथा भाग लेकर आए हैं। फोर्थ भाग चलेगा हमारा आज ये। और आज इसमें हम 1953 से 1955 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हमने 1947 से 1952 तक 1947 से 1952 तक प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें यदि नहीं देखे हो आपने तो। आज आप एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किए जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 1953 में इनको गिरफ्तार किया जाता है और उसी समय एक नए प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर के नए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। कौन? बख्शी गुलाम नए पीएम बनाए जाते हैं। अब ये शेख अब्दुल्ला जो हैं इनको जम्मू कश्मीर के कश्मीर जो कॉन्फ्रेंसी के केस में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाषाई आधार पर एक पृथक आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है 1 अक्टूबर 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है कब? 22 दिसंबर 1953 में। याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया जा रहा है? 22 दिसंबर 1953 में। और ये किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी? फजल अली की अध्यक्षता में ये गठन किया जाता है। जोसेफ स्टालिन का निधन होता है 1953 में। जोसेफ स्टालिन जो थे सोवियत संघ के पूर्व शासक थे, इनका निधन 1953 में हो जाता है। डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनाए जाते हैं। कब? 1953 में। अब यहां पर एक और प्रश्न बनता है। डैग हैमरशोल्ड एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है इनकी और 1961 में इनको मरणोपरांत क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। याद रखना, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? डैग हैमरशोल्ड। तेजिंग नॉर्गे एवं एडमंड हिलेरी द्वारा माउंट एवरेस्ट की फतह की जाती है 1953 में। अब इनका संबंध किससे? तेजिंग नॉर्गे का संबंध है नेपाल देश से। किससे? नेपाल देश से। और एडमंड हिलेरी का संबंध है न्यूजीलैंड देश से। इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट की फतह की है। ललित कला अकादमी एवं साहित्य कला अकादमी की स्थापना 1953 में की जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन होता है 1953 में। मैंने पहले भी पढ़ाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किससे संबंधित हैं? जनसंघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका निधन होता है 1953 में। कोरिया युद्ध विराम एवं कोरिया का विभाजन। कोरिया युद्ध का विराम कब हो रहा है? 1953 में। और यहीं पर कोरिया का विभाजन हो जाता है और 2 कोरिया बन जाते हैं। कौन कौन से? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है यह समझें। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया था। कब? 14 सितंबर 1949 में। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में कब मनाना चालू किया हमने? यह किया 1953 में। चीन प्रधानमंत्री चाउ इन लाई की भारत यात्रा एवं पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर। अब ये चीन इन लाई जो है ना, भारत आते हैं और पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। कब? 1954 में। ये 1954 के प्रश्न है। पंचशील समझौता क्या है इसको समझें थोड़े से। पंचशील समझौता जो है इसमें 5 शर्तें थीं। एक दूसरे के प्रति प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। कौन? चीन और भारत। एक दूसरे के प्रति आक्रामक कार्रवाई ना करने का घोषणा की थी। कब? 1954 के पंचशील समझौते में।
और तीसरी क्या घोषणा थी, आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना। दोनों के जो आंतरिक विषय हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता और परस्पर के जो नीति हैं उनका पालन करेंगे, समानता और परस्पर की दोनों नीतियों का पालन करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करेंगे। ऐसी ये 5 शर्तें चीन और भारत के बीच रखी गई थी पंचशील समझौते में। परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन होता है 1954 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा भारत विलय की पुष्टि होती है। जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है उसमें 10 फरवरी 1954 को संवैधानिक रूप से भारत में विलय की पुष्टि कर दी जाती है जम्मू कश्मीर की। कब? 10 फरवरी 1954 में। भाखड़ा नागल पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया जाता है किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये भाखड़ा नागल परियोजना जो है, पनबिजली परियोजना, ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर निर्मित। भारत फ्रांस के बीच पांडिचेरी, कराईकल एवं माहे को भारतीय गणतंत्र में मिलाने के लिए एक समझौता किया जाता, अर्थात हस्ताक्षर किए जाते हैं। समझौता तो नहीं कहेंगे हम, एक हस्ताक्षर कहेंगे। यहां पर हस्ताक्षर किए जाते हैं भारत फ्रांस के बीच। अब यहां पर देखो, पांडिचेरी क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? कराईकल, माहे, पांडिचेरी और ये कौन सा है? यनम। ठीक है। अब इन चारों जिलों के बारे में समझो थोड़ा सा। पांडिचेरी और कराईकल, पांडिचेरी कराईकल दोनों जिले हैं तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु में। और ये माहे जो जिला है, माहे जिला है केरल राज्य में। किसमें? केरल में। और यनम है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अब यहां पर क्या है कि पांडिचेरी कराईकल दोनों एक ही राज्य में है। किसमें? तमिलनाडु में। माहे केरल में और यनम आंध्र प्रदेश में। यानी पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 4 जिले हैं और चारों जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। याद रखना इस बात के लिए। 1955 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मद्रास अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य रखा गया। समाजवादी लक्ष्य कब रखा गया? 1955 में। कहां पर? मद्रास में कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था, वहां पर इसका लक्ष्य रखा गया था। बार्डुंग में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन संपन्न होता है। कब? 1955 में। भाई अपन एक और संधि को समझें। वार्सा संधि संपन्न होती है 1955 में। अब यहां पर देखें कि वार्सा संधि जो है वो क्यों होती है 1955 में। वार्सा संधि जो है नाटो के जवाब में पूर्वी यूरोपीय जो देश हैं उन्होंने नाटो के जवाब के रूप में, नाटो के जवाब देने के लिए ये संधि की थी 1955 में। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का निधन होता है 1955 में। अब आप एक कमेंट करके बताएंगे ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं इन्होंने किसकी आविष्कार किया था? आप जरूर बताना। हिंदू विवाह अधिनियम पारित होता है 1955 में और वहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी 1955 में पारित होते हैं। कब? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 होता है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित भी 1955 में होता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास लंबा है, अपन इसको ऐसे समझेंगे सिर्फ यहां पर अभी। गोरवाल समिति की अनुशंसा पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में होती है। इसका पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को ही भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। आज हमने 1953 और 1955 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली जो परीक्षाएं उनमें भी पूछने की संभावना है। आज ये प्रश्न आप नोट करना और जो मैंने पहले की वीडियो में प्रश्न पढ़ा दिए हैं उनको भी आप एक बार नोट करना, जो यदि नहीं किए हैं अभी तक आपने। आगे हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।